गृहमंत्री अमित शाह आज असम में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। वे अत्याधुनिक लचित बड़फुकन पुलिस अकादमी का उद्घाटन करेंगे और पुलिस अकादमी की आवासीय परियोजना की आधारशिला रखेंगे। इस मौके पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और केंद्रीय पोत जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी उपस्थित रहेंगे। गृहमंत्री दोपहर में मिजोरम जाएंगे और असम राइफल्स बेस को आइजॉल से जोखा बसांग स्थानांतरित करने के कार्यक्रम में शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह की ये महत्वपूर्ण यात्रा मिजो लोगों के लंबे समय से संजोए गए सपने को पूरा करेगी। वे 1988 से असम राइफल्स को आइजोल शहर से जोखा बसांग में स्थानांतरित करने की मांग कर रही हैं। यह राज्य की राजधानी आइजोल से 15 किलोमीटर दूर है। लाल डेंगा के नेतृत्व वाली तत्कालीन मिजो नेशनल फ्रंट सरकार ने सबसे पहले ये मांग रखी थी। पिछले साल अक्टूबर में लाल दुहोमा के नेतृत्व वाली जोराम पीपल्स मूवमेंट सरकार और असम राइफल्स के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे, जो इस साल अप्रैल से प्रभावी होगा। गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में आयोजित होने वाले असम राइफल्स के स्थानांतरण समारोह के साथ 3 दशकों के बाद मिजोरम के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जाएगा। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 7 मार्च को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान 15 अरब 26 करोड़ डॉलर की वृद्धि हुई है और ये 6 खरब 53 अरब 96 करोड़ डॉलर से अधिक हो गया है। एक रिपोर्ट। रिजर्व बैंक के साप्ताहिक आंकड़ों के अनुसार भंडार के प्रमुख घटक विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां 13 अरब 93 करोड़ डॉलर से अधिक बढ़कर 5 खरब 57 अरब 28 करोड़ डॉलर से अधिक हो गई है। पिछले सप्ताह स्वर्ण भंडार भी 1 अरब डॉलर बढ़कर 74 अरब 32 करोड़ डॉलर से अधिक हो गया। इसके अलावा विशेष आहरण अधिकार 21 करोड़ 20 लाख डॉलर बढ़कर 18 अरब 21 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में रिजर्व बैंक की स्थिति 6 करोड़ 90 लाख डॉलर बढ़कर 4 अरब 14 करोड़ डॉलर से अधिक हो गई। भारत ने सभी धर्मों के प्रति नफरत का विरोध करते हुए धार्मिक कट्टरता के खिलाफ अधिक समावेशी लड़ाई का आह्वान किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पूजा स्थलों और धर्म के खिलाफ हिंसा पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि भारत का दृढ़ विश्वास है कि विभिन्न स्वरूपों में धर्म विरोध हमारे विभिन्न वैश्विक समाज के ताने बाने के लिए खतरा है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर ये बात कही। उन्होंने कहा कि वास्तविक रूप से भारत में हर प्रमुख धर्म मौजूद है। ये विश्व के 4 प्रमुख धर्म हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख धर्म का जन्म स्थान है। श्री हरीश ने कहा कि धार्मिक भेदभाव, नफरत और हिंसा से मुक्त दुनिया को बढ़ावा देना अनादिकाल से भारत की जीवन शैली रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव आज तमिलनाडु के 1 दिन के दौरे पर चेन्नई जाएंगे। श्री वैष्णव तिरुवल्लुर में जेटवर्क इलेक्ट्रॉनिक्स के नए परिसर का उद्घाटन करेंगे। वे हाइपरलूप पॉड का भी दौरा करेंगे और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी थाइसूर परिसर में टीम के साथ बातचीत करेंगे। श्री वैष्णव नवाचार केंद्र भी जाएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि उन्होंने अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन रीड के साथ पारस्परिक लाभदायक द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर सार्थक चर्चा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि इस संबंध में सरकार का दृष्टिकोण भारत पहले, विकसित भारत और व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित है। पिछले सप्ताह श्री गोयल ने अमेरिका की यात्रा के दौरान अमेरिका के वाणिज्य और उद्योग मंत्रियों के साथ व्यापार मुद्दे पर वार्ता की थी। खान मंत्रालय ने देश में खनन क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोवा सरकार के साथ मिलकर अन्वेषण लाइसेंस की पहली नीलामी शुरू की है। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी और गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने गोवा में एक कार्यक्रम में इस पहल का अनावरण किया। ये नीलामी 13 अन्वेषण लाइसेंस ब्लॉकों पर केंद्रित होगी और इसमें दुर्लभ जस्ता, तांबा और हीरे जैसे महत्वपूर्ण खनिज शामिल होंगे। इस पारदर्शी ऑनलाइन बोली प्रक्रिया का उद्देश्य व्यवस्थित अन्वेषण में तेजी लाना और खनिज आयात पर भारत की निर्भरता को कम करना है। स्पेस एक्स और नासा ने अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से वापस लाने के लिए एक मिशन शुरू किया है। सुनीता और बुच 9 महीने से अंतरिक्ष स्टेशन में फंसे हैं। क्रू 10 मिशन पर ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के साथ फॉल्कन 9 रॉकेट का कल रात प्रक्षेपण हुआ। फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार प्रक्षेपण से पहले अमेरिका रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने नासा के स्पेस एक्स क्रू 10 के लिए समर्थन का एक वीडियो संदेश साझा किया है। मिशन के अंतर्गत अंतरिक्ष स्टेशन के लिए 4 क्रू सदस्यों को भी भेजा गया है। नासा के अंतरिक्ष यात्री एनी मैकलेन और निकोल एयर्स, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के अंतरिक्ष यात्री ताकुया उनेची और रोसकोसमोस के अंतरिक्ष यात्री किरिल पेस्कोव इस अभियान पर गए हैं। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर पिछले वर्ष जून में अंतरिक्ष स्टेशन में गए थे। दोनों को करीब 1 सप्ताह तक अंतरिक्ष स्टेशन पर रहना था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने उपग्रह प्रक्षेपण के माध्यम से लगभग 14 करोड़ 30 लाख अमेरिकी डॉलर के विदेशी राजस्व का सृजन किया है। अंतरिक्ष विभाग ने कहा है कि पिछले 10 वर्षों के दौरान इसरो ने कुल 393 विदेशी और 3 भारतीय उपग्रहों का प्रक्षेपण किया है। जनवरी 2015 और दिसंबर 2024 के बीच ये सभी उपग्रह इसरो के पीएसएलवी
LV-M3 और SSLV प्रक्षेपण वाहनों से इन उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। इसरो ने अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर और अनेक विकसित देशों सहित 34 देशों के उपग्रह प्रक्षेपित किए हैं। आज विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है। ये दिवस प्रतिवर्ष 15 मार्च को उपभोक्ताओं के मूल अधिकारों को बढ़ावा देने और उन्हें संरक्षित करने के लिए बनाया जाता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस वर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस का विषय है सतत जीवन शैली के लिए न्यायोचित परिवर्तन। केंद्र सरकार ने उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा और उनकी शिकायतों के शीघ्र निवारण के साथ साथ पारदर्शी और निष्पक्ष बाजार सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। उपभोक्ता मामलों का विभाग जागो ग्राहक जागो के माध्यम से कई जागरूकता कार्यक्रम चला रहा है। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन ने भी शिकायतों के समाधान में तेजी लाने के लिए 1000 से अधिक कंपनियों के साथ भागीदारी की है। ई कॉमर्स में अनुचित व्यापार से लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण ई कॉमर्स नियम 2020 को अधिसूचित किया गया है। इस नियम का उद्देश्य ई कॉमर्स में पारदर्शिता, निष्पक्षता, जवाबदेही और कुशल शिकायत निवारण तंत्र को बढ़ावा देना है। तेलंगाना में आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कैनाल सुरंग में फंसे 7 लोगों की खोज के लिए तलाश अभियान तेजी से जारी है। सुरंग में फंसे 7 व्यक्तियों की तलाश में तेजी लाने के लिए उन्नत मशीनरी से सुसज्जित एक रोबोट तैनात किया गया है। अभियान में शामिल विभिन्न संगठनों के कर्मी आवश्यक उपकरण के साथ सुरंग में गए हैं। पिछले महीने 22 फरवरी को सुरंग के आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होने से अभियंताओं और मजदूरों सहित 8 लोग वहां फंस गए थे। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में छत्तीसगढ़, झारखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के गांगे क्षेत्रों, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। ओडिशा के विभिन्न क्षेत्रों में भी आज लू चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने पूर्वी भारत में तापमान में धीरे धीरे लगभग 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने का अनुमान जताया है। इस बीच जम्मू कश्मीर के श्रीनगर सहित कश्मीर घाटी के अधिकतर मैदानी और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कल देर रात से लगातार बारिश और बर्फबारी हो रही। वहीं खेलों में महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट के फाइनल में आज मुंबई इंडियंस का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा। मैच मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। दिल्ली कैपिटल्स तीसरी बार महिला प्रीमियर लीग के फाइनल में अपनी किस्मत आजमाएगी। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मैग लैनिंग की कप्तानी में दिल्ली कैपिटल्स ने 8 मैचों में से 5 मैच जीते हैं और 3 मैच में उसे हार का सामना करना पड़ा है। दिल्ली कैपिटल्स ने तालिका में शीर्ष पर रहते हुए सीधे फाइनल में जगह बनाई है। दूसरी ओर मुंबई इंडियंस ने बेहतरीन ऑलराउंड प्रदर्शन किया है। टीम की बल्लेबाज नेट साइबर प्रमुख स्कोरर रही है, जबकि अमेलिया केर ने सबसे अधिक विकेट लिए हैं। ये दूसरी बार है जब दिल्ली और मुंबई फाइनल में आमने सामने होंगे। अंतर्राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग महोत्सव 19 से 23 मार्च तक केरल के कोलाहलम वागमान में होगा। इसमें 11 देशों के 86 प्रतिभागी भाग लेंगे। 5 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन ऑरेंज लाइफ पैराग्लाइडिंग स्कूल के सहयोग से केरल साहसिक पर्यटन प्रोत्साहन समिति ने किया है। इसमें प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय टॉप लैंडिंग एक्यूरेसी कप सहित 6 प्रतिस्पर्धी श्रेणियां शामिल होंगी। कल होली के अवकाश के कारण आज अधिकांश अखबार प्रकाशित नहीं हुए हैं, तो समाचार पत्रों की वेबसाइट पर क्या है सुर्खियां, ये जानते हैं। दैनिक जागरण ने अंतरिक्ष से सुनीता विलियम्स का चित्र देते हुए लिखा है, धरती पर लौटेगी सुनीता विलियम्स, नासा स्पेसएक्स ने वापस लाने को क्रू 10 मिशन किया लॉन्च। वहीं दैनिक ट्रिब्यून ने रूस के राष्ट्रपति के शब्द प्रकाशित किए हैं, यूक्रेन युद्ध पर संघर्ष विराम के लिए सहमति, पुतिन ने ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी का किया धन्यवाद। दिल्ली नोएडा में होली पर आसमान से बरसे बादल, आज भी होगी बारिश, नवभारत टाइम्स की खबर है। राजस्थान पत्रिका ने कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर बर्फ में होली का उत्सव मनाते हुए बीएसएफ जवानों का चित्र प्रकाशित किया है। छात्रों ने बनाई अनोखी आटा चक्की, साइकिल की तरह चलाने पर पिसेगा गेहूं, कसरत भी होगी। अमर उजाला ने अपनी वेबसाइट पर उड़ान शीर्षक से यह खबर प्रकाशित की है।